तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि किसी के बात को लेकर या फिर कोई घटना को लेकर या फिर अपने ही विचारों को लेकर आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका प्रतिक्रिया देने से, तुरंत रिएक्शन देने से आपका बहुत नुकसान हो गया होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपका आंतरिक दुनिया ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया भी सुधरने लगेगा। और दोस्तों जब भी आप प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्शन देंगे, तो आप उससे पहले मेरा वीडियो के बारे में ज़रूर ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप रिएक्शन देने वाला इंसान नहीं रह जाएंगे, आप एक्शन लेने वाला इंसान में बदल जाएंगे। और एक्शन लेने के कारण आपका जीवन और आपके द्वारा किया गया निर्णय बहुत ही शानदार होगा और संतोषजनक होगा, जो सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें बताते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी ने आपकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी और आपका मन सातवें आसमान पर पहुंच जाता है? किसी ने आपकी जरा सी बुराई क्या कर दी और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है? किसी ने आपको कुछ कह दिया होता है और आपके अंदर का क्रोध का ज्वालामुखी फट जाता है। दोस्तों अगर इसका जवाब हाँ है तो एक कड़वा सच सुन लीजिए, आप आजाद नहीं हैं, आप एक गुलाम हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप उन लोगों के गुलाम हैं, उन परिस्थितियों के गुलाम हैं और अपने ही मन में उठने वाले विचारों के गुलाम हैं। आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को हाथों में दे दिया है, अपने हाथों में नहीं रखा है। इस गुलामी को कहते हैं दोस्तों रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया। जब भी हम किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, हम अपनी मालिकियत खो देते हैं। हम उस क्षण के लिए दास बन जाते हैं, यानी मालिक नहीं रह पाते। लेकिन दोस्तों एक रास्ता है इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का, और वो रास्ता है एक्शन का, यानी क्रिया का। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे बीच श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, वही श्री कृष्ण जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। दोस्तों जब जरूरत पड़ी तो श्री कृष्ण युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गए और रणछोड़ भी कहलाए। दोस्तों यह डर का रिएक्शन नहीं था, यह हजारों जिंदगियां बचाने का एक सोचा समझा एक्शन था। यानी श्री कृष्ण उस समय एक्शन लेते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं, यानी अपनी मालिकियत खुद के पास रखना चाहते हैं। और दोस्तों यही नहीं, जब भरी सभा में शिशुपाल उन्हें एक के बाद एक 100 गालियां देते जा रहा था तो उन्होंने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया। वे शांत रहे, मुस्कुराते रहे और सही समय आने पर वो एक्शन लिया जो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था। यहाँ तक कि धर्म की रक्षा के लिए और एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर जैसे धर्मराज से भी झूठ बोलवा लिया। ये सब आवेग में या गुस्से में लिए गए रिएक्शन नहीं थे उनके, ये सभी एक शांत और स्थिर चित्त से लिए गए सोचे समझे एक्शन थे, ताकि मालिकियत बरकरार रहे। तो सवाल यह है दोस्तों कि हम अपनी जिंदगी में यह कैसे उतारें, यह कैसे अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। तो इसका तरीका है दोस्तों विराम की शक्ति, यानी द पावर ऑफ द पाउस। तो अगली बार जब कोई भी स्थिति या परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकिए और उस एक पल के विराम में अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस वक्त मेरे चित्त का स्थिति क्या है, इस वक्त मेरे मन का स्थिति क्या है। और दोस्तों यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। तो जब हम कहते हैं कि रिएक्शन मत दीजिए तो इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपको कोई गाली देकर चला जाए। इसका सही अर्थ है कि उस नाजुक समय में अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चित्त की स्थिति को देखिए, खुद से पूछिए, सवाल कीजिए, क्या मेरा मन नफरत या दुर्भावना से भरा पड़ा है? क्या मेरा मन अशांत है? क्या मेरा मन बेचैन है? तो दोस्तों अगर इसका जवाब है हाँ, तो थोड़ा रुक जाइए, एक पल रुक जाइए, तुरंत कुछ मत करिए। अपने चित्त को शांत होने का, यानी समता में आने का समय दीजिए, इक्विलिब्रियम में आने का समय दीजिए। इसके बाद आप जो भी कदम उठाएंगे उसे रिएक्शन नहीं बल्कि एक्शन कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
वहाँ पर रिएक्शन एक्शन में बदल जाएगा। और इस शांत एवं शक्तिशाली अवस्था में लिया गया प्रत्येक निर्णय एक मालिक की तरह, एक राजा की तरह निर्णय होगा, जो आपके लिए 100% सफलता लाएगा। जिस दिन दोस्तों आपने उस पल को पकड़ना सीख लिया, तो आप विचारों और परिस्थितियों की गुलामी से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे और आप श्री कृष्ण की तरह शक्तिशाली बनते जाएंगे और आपका हर निर्णय सही होगा। शुरुआती दौर में दोस्तों आप श्री कृष्ण की तरह तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते श्री कृष्ण की व्यक्तित्व की ओर पहुंच ही जाएंगे और उनके समान निर्णय ले पाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, सही क्रिया चुनने में है, यानी सही एक्शन में है। तो दोस्तों आज से ही प्रतिक्रिया देना बंद करें और एक्शन लेना चालू करें। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे साथ इस वीडियो के वाइब्रेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।